Hello everyone, welcome back. If I ask you, are you happy with your UPSC preparation and are you happy whatever you are doing in your life? So most of us we will say yes we are happy, but जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। क्या एक्चुअल में हम खुश हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और क्या कमियां हैं जिसको हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई विल टेक योर 5 मिनट्स और हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी के लिए जब आप नए नए आते हैं ना, जैसे अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो हमको लगेगा कि यस मैं 1 साल अच्छे से जम के पढ़ाई करूँगा या करूँगी और 1 साल में निकल जाएगा पेपर। बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई रख लेते हैं। तो पहला तो मोटिव यही है, मतलब पहला रूल यही है कि भाई जस्ट आप अपने एफर्ट्स पूरे करते रहो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप गॉड पे छोड़ दो, लीव इट ऑन गॉड। जो भी करेंगे वो सही करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो पहले तो आप सेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप जैसे बहुत होंगे वो कहेंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी का एग्ज़ाम ही है। मैं उसके लिए अपनी हेल्थ भी सैक्रिफाइस कर लूँगा, फैमिली भी सैक्रिफाइस कर लूँगा, सब कर लूँगा। तो भाई ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बट आप जब नए-नए आते हो और जब इस प्रिपरेशन में आपको 3 साल हो जाती हैं तो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। 3 साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि जितना मैं अननेसेसरीली इसके लिए प्रेशर और एंग्ज़ायटी झेल रहा था, वो वर्थ इट नहीं है। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज़ आप इस चीज़ को हम ऑलवेज़ भूल जाते हैं इस चीज़ को कि 5 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें से ओनली 1000 सेलेक्ट हो रहे हैं और जो व्हाट अबाउट द 4,99,000 उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। अब तुम खुद सोचो, एक तरफ है 4,99,000, एक तरफ है वन ओनली 1000। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम यहाँ रिलाई करते हैं। इसकी तो बहुत कम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट आपने बहुत सारे टॉपर्स को भी देखा होगा, टीचर्स को भी देखा होगा, ये कहते हो कि कीप काम, टेंशन कम लो और चीज़ों को लीव इन द मतलब भगवान पे छोड़ दो और आप अपने एफर्ट्स पूरे करो बस। एफर्ट्स में कमी मत छोड़ो। तो फर्स्ट थिंग तो इस एग्ज़ाम के लिए यही है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी योर शुड बी योर हेल्थ, लेकिन उसके बाद आनी सेकंड आनी चाहिए उस आपकी फैमिली, थर्ड आनी चाहिए आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन। आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपके अपने एफर्ट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब एफर्ट्स में क्या आता है कि भाई अगर कोई लक्ष्मीकांत है, उसमें से अगर कोई समवन आस्क मी बेटा कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं या चीफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये बेसिक चीज़ें, ये मुझको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, उनको तो मैं गलत ना करूँ। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपके एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी फालतू की टेंशन पाल के आप 2-3 साल में इस प्रिपरेशन में रहोगे, टेंशन पालोगे, फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा। बिकॉज़ जब आप अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हो ना, जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे कुछ मुझ जैसे लोग हैं, उनका वेट मतलब कम हो रहा है। कुछ हैं वो वेट गेन करके मोटू बने हुए हैं या कुछ मुझ जैसे हैं वो मरे जा रहे हैं थक-थक के। तो इस चीज़ को आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि भाई इस चीज़ के लिए मैंने जितनी टेंशन ली थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एग्ज़ाम हार्ड वर्क तो है ही इसमें, बट इसमें लक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अच्छा बॉन्ड रखें अपनी फैमिली के साथ, शायद उनकी वेल विशेस की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बिकॉज़ एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। तो और सेकंड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है अनहैप्पीनेस की, तो उन उन साइंस को आप कैसे पहचान सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। देखो, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर अनडाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे विल गाइड अस कि भाई ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ मत पढ़ो, दैट इज़ गुड और दैट इज़ बैड। जैसे सपोज़ करो कोई हिस्ट्री का टीचर है, उसने अपनी 5-6 साल दिए हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है? और वो प्रिपरेशन करते थे आज से 10 साल पहले। तो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। आज से 10 साल वाली पहले वाली प्रिपरेशन में और आज की प्रिपरेशन में, आज से अगर 10 साल वाले आप हिस्ट्री के या पॉलिटी के एमसीक्यूज देखोगे ना, पीवाईक्यू और प्री के, तो यू विल सी कि भाई कितना डिफरेंस है, वो कितने इजी से आते थे और अब के कितने टफ आ रहे हैं, घुमा घुमा के कुछ कंपटीशन डे बाई डे राइज हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और अब की जो जनरेशन है उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि मार्केट में जो रिसोर्सेज का जो बाढ़ आई हुई है ना, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले क्या होता था कि पहले एक फ़ायदा तो था कि रिसोर्सेज कम थे लोगों के पास, और अब क्या है, अब तो बाढ़ आई हुई है मार्केट में, आपके पास ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, आप किस किस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। तो आप
जस्ट फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। क्या आपको भी देखो, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, तो ये फीलिंग्स आपके साथ भी डेली आती होंगी। एस्पिरेंट छोड़ा, आप सपोज आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको क्या डेली ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मतलब डेली फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस आती है। और सेकंड लगता है कि जो भी जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ नॉट इनफ, तो ये फीलिंग आपको डेली आती है। और एक लगता है जैसे कि होता है कि मैंने कोई भी काम प्लान किया वो हो रहा है, और सेकंड है कि मतलब जो भी मैं करना चाह रही हूँ वो हो नहीं पा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। और रैंडम सिग्नल इस इन टेंशंस की वजह से और इतना स्ट्रेस पालने की वजह से कभी आपके सर में दर्द होता है, कभी आपके स्टमक में दर्द होता है, ये रैंडम सिकनेस है। उसके बाद आता है गट्स इशू। भैया पेट का तो हर चीज़ के साथ कनेक्शन है। सपोज़ करो आपके सामने स्नैक आ गया, तो सबसे पहले आपके पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट होगी और दिल बहुत तेज़ हार्ट बीट करने लगेगा। तो ये साइन होते हैं माइंड के, जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं दिल के साथ, पेट के साथ। तो और उसके बाद आता है कि आई एम नॉट हैप्पी वट एवर आई एम डूइंग। सपोज़ आप जॉब भी कर रहे हैं, आप उस जॉब से भी खुश नहीं हैं, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, तो भाई अगर आप खुश नहीं हो जो भी आप कर रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में सोचो कि भाई एक प्रिपरेशन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी जोश-जोश में, अब मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, सेटल नहीं हो पा रहा उस चीज़ में। तो क्या आप इस चीज़ को अगले 4-5 साल तक चला सकते हो? बिकॉज़ एक तो आप खुश नहीं हैं, तो उसमें गारंटी और कम हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज़ आप जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे, खुश नहीं होगे, तो आपके और कम चांसेस हो जाते हैं। तो थिंक अबाउट इट। उसके बाद आता है कि अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं, ये जैसे कि आपने देखा, ये प्रॉब्लम्स आई एम श्योर मैक्सिमम हर किसी के साथ होंगी। वो वेदर आप जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी, ठीक है? तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके साथ इनमें से 3-4 भी हैं, अगर 3-4 भी हैं तो थिंक अबाउट इट। उसके बाद आता है अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं, जैसे सपोज़ अब मैंने फाइंड कर लिया मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो अब उसके साथ क्या करना है भाई? अब आपने प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर ली, तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, अगर आप खुश नहीं हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। उसके बाद आप, जैसे मैं इस प्रिपरेशन से बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस ले रखा है, एंजाइटी ले रखी है फॉर एग्जाम्पल, तो जस्ट 2-4 दिन के लिए ठहर जाओ, डू नथिंग, कि फिर देखो क्या ये सब चीज़ें बंद करने के बाद क्या आपके माइंड को रिलीफ मिल रहा है, या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उससे 2-4 दिन की छुट्टी मिलने के बाद व्हेनेवर यू गो टू योर होम, तो आपको चैन मिलता है। तो जस्ट थिंक, अगर आपको ऐसा रिलीफ मिल रहा है, आप उससे खुश हैं, तो आप फिर इस चीज़ को देखें, क्या इस जॉब को या क्या इस पढ़ाई को मैं और लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो भाई वो फाइंड आउट, कॉज़ को फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, आपकी प्रायोरिटी इस एग्ज़ाम में सेट होनी चाहिए। बिकॉज़ कोई गारंटी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है, दे आर वेरी लकी, और उन्होंने हार्ड वर्क तो किया ही भाई, इस चीज़ को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट दे आर लकी ऑल्सो। तो भाई आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको टाइम देना है, बिकॉज़ फैमिली मतलब उस फैमिली में आपके देखो, अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ़ हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते भाई। हर चीज़ आती है फैमिली के अंडर, तो आप उस चीज़ को देखो, बिकॉज़ एग्ज़ाम में कोई गारंटी नहीं है। और सबसे मेन कि एक्सेप्ट द रियलिटी, भाई इस चीज़ से तो आप नहीं भाग सकते ना। भाई हर साल 5 लाख लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से ओनली 1000 सेलेक्ट हो रहे हैं, और व्हाट अबाउट द ये, इसमें आने की हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, और जो भी कर रहे हैं आप जस्ट उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या रीजंस हैं, फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट एंड जस्ट कीप लर्निंग। और उसके साथ, इसी के साथ आई विल एंड माई वीडियो। एंड जो भी है, जस्ट डोंट टेक टेंशन, और अननेसेसरी स्ट्रेस और एनजाइटी को अपने माइंड पे हावी ना होने दे, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और यहाँ आपको टेंशन होंगी, बट आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है, बाय।